डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि स्टैटिस्टिकल एवरेज जो है उसमें सिंपल अर्थमेटिक मीन जो है सरल समांतर माध्य जो है उसकी गणना व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज और खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज में किस तरीके से की जाती है। आज हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ सिंपल अर्थमेटिक मीन इन कंटिन्यूअस सीरीज। सतत या अखंडित श्रेणी जो है उसमें सरल समांतर माध्य की गणना। तो दो मेथड तो इसमें भी वही अपनाए जाएंगे, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा शॉर्टकट मेथड। लेकिन इसमें एक तीसरा मेथड और आ जाता है स्टेप डेविएशन मेथड। तो तीन विधियां जो है कंटिन्यूअस सीरीज में आपके सिंपल अर्थमेटिक मीन की गणना में काम में आएंगी। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी प्रत्यक्ष या लघु विधि, तीसरी है पद विचलन विधि। अब देखिए अखंडित श्रेणी जो होती है या सतत श्रेणी जो होती है उसमें क्या होता है कि जो भी आपको x जो है चर जो दिए हुए होते हैं वो वर्गांतरों में क्लास इंटरवल्स में दिए हुए रहते हैं। तो हमने अभी पिछले वीडियोस में देखा था कि हमें x बार निकालना है, तो उसके लिए हम करते थे कि x जो है या सिग्मा x जो है उसको काम में लेते थे। तो यहाँ पर x किस तरीके से निकालेंगे, हम मिड वैल्यू काम में लेंगे। अब मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए जैसे आपके सामने एक प्रश्न है, यहाँ पर मार्क्स आपको दिए हुए हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है कि 0 से 10 के बीच में मार्क्स जो है वो 2 स्टूडेंट के आए, 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स है वो 5 स्टूडेंट के आए। इस तरीके से 20 से 30 जो है वो 5 स्टूडेंट के, 30 से 40 4 स्टूडेंट के और 40 से 50 जो है वो भी 4 स्टूडेंट के आए। तो टोटल 20 स्टूडेंट के मार्क्स की रेंज जो है प्रश्न में आपको इस तरीके से दी हुई है। तो देखिए डायरेक्ट मेथड से अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो मेथड चाहे आप कोई भी अपनाएं, सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा कैलकुलेशन का, उसके लिए आपको क्या करना है, मिड वैल्यू निकालनी है, मध्य मूल्य निकालना होगा। तो मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, जो भी वर्गांतर है क्लास जो आपको दी हुई है क्लास इंटरवल उसमें L1 प्लस L2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे। तो जैसे इसमें 0 से 10 है तो L1 0 और L2 कितनी हो जाएगी 10। तो 0 प्लस 10 उसको 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 का भाग उसमें दोगे तो कितनी आ जाएगी इसमें मिड वैल्यू 5। फिर इसी तरीके से 10 और 20 में तो 10 प्लस 20 और उसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो 15। इस तरीके से आगे 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 में आप मिड वैल्यू की गणना कर लेंगे। तो ये जो मिड वैल्यू आ गई वो क्या होगी x। अब देखिए अगर इसे हमें डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना है, प्रत्यक्ष विधि अपनानी है, तो यहाँ पर x बार इजिकल क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ भी लिख सकते हो या आप सिग्मा n भी लिख सकते हो, क्योंकि इंडिविजुअल सीरीज में तो n जो है वो आइटम्स का टोटल हो जाएगा और खंडित जो श्रेणी है डिस्क्रीट सीरीज जो है और कंटिन्यूस सीरीज जो है खंडित जो श्रेणी है उनमें सिग्मा n का मतलब होता है सिग्मा f से। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यहाँ पे देखिए f आपको दी हुई है और x आपने निकाल लिया मिड वैल्यू से, तो डायरेक्ट मेथड के लिए तो आप क्या कर लेंगे, f को x से गुणा कर लेंगे। तो जैसे इसमें x जो है वो पहले वर्गांतर में 5 है और फ्रीक्वेंसी जो है f जो है वो कितनी 10। तो 5 को 2 से गुणा कर दिया, 2 से इंटू कर दिया तो 10 आ गई। फिर 15 को 5 से कर दिया, फिर 25 को 5 से कर दिया तो 125 आ गई। फिर 35 को 4 से किया तो 140 आ गई और फिर 45 को 4 से गुणा किया तो 180। फिर इनका टोटल कर देंगे तो वो क्या हो गया, 530 जो आ गया वो क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में तो हम क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो 530 जो है वो सिग्मा एफ एक्स है और सिग्मा एफ कितना है 20 टोटल ऑफ फ्रिक्वेंसी। तो इसका अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितने आ जाएंगे मार्क्स, 26.5 मार्क्स जो है वो आ जाएंगे। अब अगर आप शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ए लेना पड़ेगा। ए क्या है, कल्पित माध्य। तो इस प्रश्न में जो आपका एम वी है एक्स, एम वी जो है वही x है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने a ले लिया, कितना 25 ले लिया मान लीजिए। तो आप क्या करेंगे, x माइनस ए करेंगे तो क्या निकलेगा dx। तो 5 में से 25 गए तो -20, फिर 15 में से 25 घटाए तो -10, 25 में से 25 गए तो 0, फिर 35 में से माइनस किए 25 तो 10 और 45 में से 25 माइनस किए तो 20। तो ये क्या आ गया आपका dx। फिर इस dx को क्या कर देंगे आप, f से जो है वो इंटू कर देंगे। तो -20 को f कितनी है 2, उससे इंटू किया तो माइनस के 40, फिर
जो आपकी -10 है उसको 5 से इंटू किया तो -50, फिर 0 को 5 से इंटू किया 0, फिर 10 को 4 से तो 40 और फिर 20 को 4 से तो 80। तो फिर आप क्या करेंगे, ये आपका FDX आ गया, फिर इसका टोटल करेंगे तो माइनस के तो इसमें -40 और -50 तो ये माइनस के 90 हो गए और प्लस के कितने हैं 40 और 80 तो 120। तो 120 में से माइनस के 90 तो कितने बच गए आपके 30। फिर आप फॉर्मूला लगाएंगे शॉर्टकट मेथड के लिए x बार इजिकल a प्लस सिग्मा FDX डिवाइडेड बाई सिग्मा f। ठीक है, a उसमें प्लस करेंगे सिग्मा FDX और उसमें भाग देंगे सिग्मा f का। तो a यहाँ पे हमने कितना लिया 25 प्लस सिग्मा FDX कितना है 30 और उसको भाग कितने से देना आपको 20 से सिग्मा f से। तो यहाँ 25 और 30 को 20 से आप डिवाइड करेंगे भाग देंगे तो कितना आएगा 1.5। तो इसको 25 प्लस 1.5 किया तो 26.5 मार्क्स इसमें आ गया। फिर तीसरा मेथड इसमें होता है स्टेप डेविएशन मेथड, पद विचलन रीति। तो पद विचलन रीति में क्या करेंगे, हम d/x निकालेंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो आपका dx था आपने निकाला हुआ है x माइनस a, उसको डिवाइड कर दोगे किससे i से। i का मतलब क्या है कि जो वर्गांतर है उसमें अंतर कितना है, क्लास इंटरवल कितना। जैसे यहाँ 0 से 10 है तो 10 का अंतर है, 10 से 20 में भी 10 का, 20 से 30 तो सब में 10 का अंतर है। तो जैसे dx आपका आया हुआ -20 -10 0 10 20 तो उसको कितने से डिवाइड कर दोगे आप 10 से i से। तो -20 को 10 से डिवाइड किया तो -2, माइनस के 10 को 10 से डिवाइड किया तो -1, 0 को 10 से तो 0, 10 को 10 से तो 1 और 20 को 10 से तो 2। फिर ये जो आपका dx आया इसको आप क्या कर देंगे वापस f से इंटू कर देंगे। तो -2 को 2 से तो -4, फिर -1 को 5 से तो -5, 0 को 5 से तो 0, फिर 1 को 4 से तो 4 और 2 को 4 से तो 8। फिर इसका वापस टोटल कर देंगे तो 8 और 4 12 तो प्लस के और 5 और 4 9 जो है वो माइनस के, तो वापस इसमें 3 बच गए। फिर आप स्टेप डेविएशन मेथड पद विचलन रीति का उपयोग करते हैं तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x बार इजिकल टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपा कोमा x अपॉन सिग्मा f इंटू आई। ठीक है, तो 25 तो आपका a हो गया प्लस सिग्मा एफ डी एक्स कितना हो रहा है आपका यहाँ पे 3 और डिवाइड कितने से सिग्मा एफ कितना है 20 और इंटू करना है i से, i को गुणा करना तो i कितना है यहाँ पर 10। तो 25 वापस वही, और 3 को 10 से इंटू किया तो 30 और 20 वापस नीचे है तो 20 से डिवाइड किया तो 1.5 आ गए। तो फिर 25 प्लस 1.5 तो 26.5 मार्क्स आंसर आ गए। तो आप कोई सी भी विधि अपना सकते हैं, बस ध्यान ये रखना है कि मान लीजिए अगर वर्गांतर समान हो, जैसे स्टेप डेविएशन मेथड जो है वो कैलकुलेशन में ईजी रहती है, लेकिन कब जो वर्गांतर जो है क्लास इंटरवल अगर सेम हो, तो यहाँ पे देखिए सब में 10-10 का अंतर है, तो तब आपको जो है पद विचलन रीति का प्रयोग करना चाहिए। बाकी आप अगर अंतर समान नहीं हो तो आप डायरेक्ट मेथड भी अपना सकते हैं या शॉर्टकट मेथड भी अपना सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो आपको सिंपल अर्थमेटिक मीन सरल समांतर माध्य की गणना करनी है, किसमें चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडित श्रेणी हो, चाहे अखंडित श्रेणी हो। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि मध्यिका जो है उसकी गणना कैसे करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले आप जो है सिंपल अर्थमेटिक मीन के आपके बुक में जो भी एग्जाम्पल्स हैं या क्वेश्चंस जो है वो तीनों विधि से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस पद विचलन रीति का उपयोग आपको वहीं करना है जहाँ पर क्लास इंटरवल जो है वर्गांतर जो है वो समान है। थैंक यू।